महानगर संघ चालक जी, उपस्थित सभी संघ के अधिकारी गण एवं मुंबई और आसपास से आए हुए सभी सुधी नागरिक बंधु माता भगिनी, मैं बैठकर इसलिए बोल रहा हूं कि मैं भाषण देने वाला नहीं हूं। मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, आपसे बात करने वाला हूं। और बात भी कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, शायद आपने सुनी भी होंगी, परंतु बात ऐसी है कि समझ में आने में देर लगती है। संघ का काम ये एक अनोखा काम है। पूरी दुनिया में ऐसा काम नहीं है। ऐसा हम अपनी जानकारी के आधार पर पहले कहते थे, अब तो प्रत्यक्ष अनुभव आ रहा है कि संघ को देखने के लिए देश विदेश के लोग आते, पांचों महाद्वीपों से लोग आते हैं। देश की गतिविधियों के केंद्र में संघ का नाम आता है, इसलिए देखने आते हैं। और पूरा देखने होने के बाद अनेक प्रश्न पूछते हैं। उसमें आखिरी प्रश्न सबका एक समान प्रश्न होता है, चाहे वो अफ्रीका हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, दक्षिण पूर्व एशिया हो, मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट हो। वो कहते हैं कि हमारे जवान पीढ़ी में ऐसा कुछ करने की हमारी इच्छा है, तो ये पद्धति आप हमको सिखा सकते हैं क्या? तो इसका मतलब जो हम कर रहे हैं उसके लिए दूसरी पद्धति नहीं है, यही पद्धति है। और अपने देश के इतिहास में भी संभवतः तथागत बुद्ध के बाद ऐसा अखिल भारतीय काम नहीं हुआ है। तो इसके लिए कोई कंपेरेबल नोन दूसरा उपलब्ध नहीं है। आदमी किसी बात को जानता है, फ्रॉम नोन टू अननोन जानता है, लेकिन इसके लिए कोई कंपेरेबल दूसरा है ही नहीं। गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमः राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। गगन कैसा है तो गगन जैसा है, उसके जैसा दूसरा एक्सपांस नहीं है। सागर जैसा एक इतनी विशाल वाटर बॉडी दूसरी नहीं है। राम रावण का जो युद्ध हुआ था उसके जैसा वही हुआ। तो इसलिए बहुत बार लोग संघ को, बाकी चल रहे अनेक काम है, अनेक संस्थाएं है, संगठन है, पार्टीज है, बहुत सारा चलता है, उसी के साथ बिठाकर देखना चाहते तो गलतफहमी होती है। और संघ को ऊपर ऊपर से और दूर से देखेंगे तो भी गलतफहमी होती है, क्योंकि आप हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं। कुर्ता पैजामा पहन के मैं यहां आपके सामने बैठा हूं, कल ये वेश बदलकर दूसरा, तो आप मेरे कपड़ों को जानेंगे। आदमी को जानना है तो थोड़ा और अंदर जाके विचार करना पड़ेगा। ऐसे संघ के स्वयंसेवक रूट मार्च करते हैं, संचलन करते हैं, लेकिन संघ पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। संघ के स्वयंसेवक लाठी काठी सीखते हैं, लेकिन संघ कोई अखिल भारतीय अखाड़ा नहीं है। संघ में भारतीय रागदारी के आधार पर घोष की धुनें बजती है, व्यक्तिगत गीत होते हैं, सांघिक गीत होते हैं, लेकिन संघ कोई अखिल भारतीय संगीत शाला नहीं है। संघ के स्वयंसेवक राजनीति में भी है, लेकिन संघ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। कई बातें ऊपर से देखेंगे तो गलतफहमी होगी, और इसलिए संघ को जानना है तो संघ का अनुभव लेना है, संघ को आकर अंदर से देखना है। चीनी कैसे, इस पर व्याख्यानमाला हो सकती है, प्रश्नोत्तर भी हो सकते हैं, लेकिन एक चम्मच चीनी खा लेंगे तो इस सब की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु ऐसा कुछ खाना है तो कम से कम वो ठीक है, उसकी परीक्षा करने में कोई खतरा नहीं है, इतना तो पता होना चाहिए। इसलिए फिर एक बार 100 साल के बाद हम आपको बता रहे हैं कि संघ क्या है। क्योंकि संघ का जो काम है वो संघ के लिए नहीं है, वो पूरे देश के लिए है, भारतवर्ष के लिए।
संघ क्या है जानना है तो पहले संघ क्या नहीं है ये जानना चाहिए। संघ किसी दूसरे संगठन की कंपटीशन में निकला नहीं और नहीं है। संघ किसी एक विशिष्ट परिस्थिति की रिएक्शन में, प्रतिक्रिया में नहीं चला है। संघ किसी के विरोध में नहीं चला है। हमारा काम सर्वेशाम अविरोधेन, बिना किसी का विरोध किए करने का काम है, चलने वाला काम है। संघ को पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, संघ को पावर नहीं चाहिए। संघ चला है, जितने भी भले काम देश में चल रहे हैं और आगे भी होंगे, वो ठीक से पूरे हो जाए, इसलिए जो होना चाहिए वो करने के लिए संघ है। और इसलिए थोड़ा आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। 1857 में स्वातंत्र्य युद्ध हुआ। अपने राजा थे, अपनी सेनाएं थी, सब कुछ था। पराक्रम हमारा सर्वश्रुत तब से है, उसके पहले से भी है, आज भी है। लेकिन सब होने के बाद भी हम अपने घर में विदेशियों से हार गए। तो विचार मंथन शुरू हुआ देश में। ऐसे कैसे हुआ? मुट्ठी भर लोग सागर पार से आए, हम पर राज कर रहे, और हम सब मिलकर लड़ते हैं तो भी हम हार जाते हैं। तो एक मत यह आया कि एक बार हार गए तो क्या गया, अभी तो हमने लड़ाई हारी है, मोर्चा हारा है, लड़ाई थोड़ी हारी है, फिर एक बार शस्त्र लेके प्रयास करेंगे। तो सशस्त्र अंग्रेजों से संघर्ष करके उनको भारत से निकाल देने का रास्ता, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन, वो एक धारा चली। सुभाष बाबू के 1945 में अंतर्धान होने तक वो धारा चली। उसके बाद 47 में हमको स्वतंत्रता मिली तो उसका प्रयोजन नहीं रहा। लेकिन उस कालखंड में उस धारा ने हमको ऐसे दैदीप्यमान चरित्र दिए जिसको सुनकर आज भी हम प्रेरणा लेते हैं। दूसरा मत यह था कि ब्रिटिशों से हम इसलिए हार गए कि लड़ने वाले तो हम सब लोग थे, राजा थे, सेनाएं थी, लेकिन लोगों में राजनीतिक जागृति नहीं थी, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं था। तो एक राजनीतिक आंदोलन चलना चाहिए जो सारे समाज को स्वतंत्रता के लिए खड़ा करेगा। और सर ओ एलन ह्यूम की प्रेरणा से, ब्रिटिश सरकार की योजना से एक सेफ्टी वॉल के नाते एक संस्था उत्पन्न हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन हमारे लोगों ने उसी को अपने आजादी के लड़ाई का बहुत प्रभावी हथियार बनाया, और उसके नेतृत्व में जो काम हुआ, बहुत बड़ी जन जागृति हुई। आदमी स्वतंत्रता के लिए रास्ते पर आए। जो कुछ करता था वो देश की स्वतंत्रता के लिए करता था, ऐसा वातावरण ला एक लंबे समय तक। चरखा चला चला के लेंगे स्वराज लेंगे। तो चला तो चरखा रहा है, कैसे क्या होगा? अरे भाई नहीं, ये चरखा चला इसलिए रहा है कि देश स्वतंत्र हो, ऐसा वातावरण था। उसके फलस्वरूप हमको स्वतंत्रता मिली। सशस्त्र एक तरफ से, दूसरा ये। परंतु हम देखते हैं कि राजनीतिक जागृति की वो धारा चलते चलते, पूरे देश की एक धारा थी, वो धीरे धीरे विभक्त हो गई और मतांतर हो गए। कोई बात नहीं, ये तो चलता है प्रजातंत्र में, और हर एक जितने आदमी उतने मत, ये तो रहता ही है। परंतु वो पवित्रता, शुद्धता और प्रभाव उस धारा का रहा नहीं। स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे अधपतन होकर कहां आ गई, मैं वर्णन नहीं करता, आप अनुभव कर रहे। तीसरी एक धारा थी, उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजों से टक्कर लेने की बात हो रही, तो क्या हम उनकी बराबरी कर सकते हैं? बाकी तो हम कर लेंगे, लेकिन एक समाज के नाते हम लोग एक समाज है क्या? इतने सारे भेद है, दकियानुसीपन है, रूढ़ी कुरीतियों का बोलबाला है, आपस में लड़ते हैं, स्वार्थ है, अशिक्षा है। इन सब से उबार कर अपने समाज को एक स्वस्थ समाज के नाते जब तक खड़ा नहीं करते, तब तक अंग्रेजों से लड़ने की कुव्वत ही नहीं होगी हमारी।
और इसलिए समाज सुधार की धारा ये चली। राजा राम मोहन राय से लेकर बहुत सारे लोग उसमें थे। प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से जीवन लगाकर लोगों ने काम किया। परंतु क्या हुआ, क्या दुर्भाग्य है पता नहीं, वो धारा पूरे समाज में एक द्वीप बनकर रह गई। हमारे नागपुर के पास वर्धा है, उसके पास एक मंगरूल दत्त नाम का देहात है। वहां कोई 37-38 जातियां रहती थी। तो एक महात्मा वहां है 150 साल पहले, और उन्होंने जाति निर्मूलन का काम हाथ में लिया। महात्मा थे, सब उनका सम्मान करते थे, अभी भी करते हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि वो 37-38 जातियां कायम है। जात न मानने वालों की एक 39वीं जात वहां पर एक है। और अब ऐसा क्यों हुआ, उसके कारणों में मैं नहीं जाता। सारे प्रयास शुद्धता से हुए, प्रामाणिकता से हुए, लेकिन ये हुआ। और चौथा प्रवाह था, वो कहते थे कि भाई हम अपने आप को भूल गए, अपने मूल तक चलो फिर से। हमको लगता है हम अपने मूल पर खड़े, ऐसा नहीं, हम भटक गए, इसलिए अपने मूल पर वापस चलो। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे लोग थे। वो भी काम चला और अभी भी चल रहा है। परंतु कहीं ना कहीं देश की परिस्थिति में समाज को दिशा देने का, समाज में एक वातावरण बनाने का काम नहीं हो रहा है, ये ध्यान में आता है। ये आज की बात छोड़ दीजिए, जब ये चल रहा था तब भी इन सब चारों प्रवाहों में काम करने वाले जो मुख्य लोग थे, उनको एक बात अंदर से लगती थी। और संघ के जो निर्माता थे डॉक्टर हेडगेवार, उनको ये ध्यान में आया, क्योंकि वो जन्मजात देशभक्त थे। क्यों कहता हूं, क्योंकि मैट्रिक के क्लास में पढ़ रहे थे, मैट्रिक नहीं, प्राइमरी क्लास में तीसरी में पढ़ रहे थे, तो महारानी विक्टोरिया के राज्यारोहण की शताब्दी ब्रिटिश साम्राज्य में मनाई गई। हम ब्रिटिश साम्राज्य में थे उस समय, हमारे यहां भी मनी। और सरकार के कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में तो होने ही है, तो इनके भी स्कूल में म्यूनिसिपालिटी के वो कार्यक्रम हुआ और मिठाई बांटी गई। तो मिठाई इन्होंने कूड़ेदान में फेंक दी। तो शिक्षकों ने पूछा, फिर मिठाई नहीं खा रहा है तो फेंक दी। तो उन्होंने कहा मिठाई कहाँ है? हमको गुलाम बनाने वालों के रानी का राज्यारोहण हमारे लिए उत्सव का दिन नहीं है, ये शोक दिवस है। और उस समय जो मिठाई मिलती है वो हमारे लिए जहर है। प्राइमरी स्कूल में पढ़ते समय ये उत्तर उनके मुख से आया, ऐसे वो थे। और इसलिए थोड़े ही दिन बाद, 13 साल के थे तब, माता पिता दोनों एक ही दिन 1 घंटे के अंतर से मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्लेग चल रहा था नागपुर में, और प्लेग के रोगियों की सेवा ये लोग करते थे, तो उनको भी प्लेग हो गया, दोनों को हो गया, और 1 घंटे के अंतर में दोनों की मृत्यु हो गई। तो लगभग अनाथ से हो गए। बड़े भाई थे, घर था, पूछते ही नहीं, लेकिन कमाई नहीं थी, क्योंकि बड़े भाई पहलवानी ज्यादा करते थे। मझले भैया पढ़ाई के लिए दूसरी जगह गए। तो बहुत कठिन परिस्थिति में, क्योंकि वैसे भी लोअर मिडिल क्लास परिवार था, पिताजी पौरोहित्य करते थे, अब वो भी चले गए। तो कभी रास्ते के लाइट के नीचे पढ़ाई करके, ऐसा सब भूखा रह के चलना पड़ा उनको। लेकिन 2 बातें उनकी नहीं छूटी। एक तो अपने पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट क्लास में आना, पहले 10 में आना क्लास में, और दूसरा देश के लिए जो कुछ चल रहा हो, इन चारों प्रवाहों के काम, उसमें सक्रिय सहभाग लेना। यह उनके जीवन का स्थायी भाव। और इसलिए जब वंदे मातरम आंदोलन शुरू हुआ, तो नागपुर के विद्यालयों में वंदे मातरम आंदोलन ऑर्गेनाइज करने वालों में ये थे। तो स्कूल का इंस्पेक्टर आता था, स्कूल में जाता था, तो क्लास में उसका स्वागत होता था, वंदे मातरम। तो फिर गुस्सा हो गए साहब, गोरे साहब थे, उन्होंने रिपोर्ट किया। पुलिस ने सारे स्कूल बंद कर दिए, और चला कौन है इसके पीछे, तहकीकात चली। 4 महीने हो गए, लेकिन कोई नहीं मिला। इतने कुशल संयोजक थे। 4 महीने के बाद सारे गार्डियंस वगैरह सब एकत्र आ गए कि भाई बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। करने वाले तो करके गए, सब भुगत रहे।
तो एक नॉमिनल अपॉलॉजी इस नाते ऐसा तय हुआ कि प्रत्येक छात्र आएगा, क्लास में जाते नहीं के पहले गेट पर मास्टर साहब पूछेंगे उसको, गलती हो गई ना तो मुंडी हिलाना अथवा हाँ कहना, तो क्लास में प्रवेश। विद्यालय शुरू हो गए। लेकिन 2 विद्यार्थी नागपुर में थे, उन्होंने ये भी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी मातृभूमि का वंदन करना, उसकी जय कहना ये अपराध है, इसको तो हम सपने में भी कबूल नहीं करेंगे, तो ये नॉमिनल अपॉलॉजी भी हम नहीं देंगे। और इसलिए वो रस्टिकेट हो गए। उसमें एक केशव हेडगेवार थे। ऐसे छात्रों के लिए राष्ट्रीय विद्यालय उस समय चलाए गए थे, उसमें गए यवतमाल नाम के स्थान पर। अंग्रेजों ने वो भी बंद कर दिया, तो प्राइवेटली परीक्षा देकर और वो फर्स्ट क्लास में मैट्रिक पास हुए। ये उनमें जो चिंगारी थी उसको देखकर नागपुर के नेताओं ने चंदा जमा करके, क्योंकि इनकी तो परिस्थिति थी नहीं, प्रवास का खर्चा यानी आने जाने का खर्चा और फीस जुटा के उनको कलकत्ते भेजा, डॉक्टरी पढ़ो। लेकिन डॉक्टरी पढ़ने का बहाना, वहां देश भर के क्रांतिकारियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, अनुशीलन समिति। तो इनको काम दिया गया कि डॉक्टरी पढ़ते पढ़ते उनसे कांटेक्ट करो और देश के इस पश्चिम भाग में क्रांति कार्य का प्रारंभ। तो दोनों काम उन्होंने अच्छे किए। 4 साल मेडिकल की पढ़ाई की। हालत खस्ता जी, पैसा पास में नहीं था, तो 2 दोस्त रहते थे लॉज में, उनके बीच की जगह, 2 कॉट्स के बीच की जगह, उस पर अपनी दरी डालकर उस पर सोते थे। और वो 3-4 दोस्त थे, इधर विदर्भ से वहां पढ़ने के लिए गए। उनके भोजन का डिब्बा आता था, तो 4 में ये 5वां एडजस्ट हो जाता था। ऐसे वो रहे, परंतु मेडिकल भी फर्स्ट क्लास में पास हुए। और क्रांतिकारी वो जो समिति थी, अनुशीलन समिति, उसके कोर कमिटी मेंबर बने। कोड नेम कोकेन ऐसा उनका था। कोकेन चंद्र नाम के कोई व्यक्ति चंद्रनगर में रहते थे, उनका नाम इनको दिया था। और ऐसा भी हुआ कि पुलिस कोकेन चंद्र को पकड़ने चंद्रनगर जाकर उनको पकड़ के ले आई। ये राजनारायण बसु जी का जो चरित्र, उन्होंने आत्मचरित्र लिखा है, राजनारायण बसु नहीं, रासबिहारी बसु, उनके चरित्र में ये सब उल्लेख है। तो ऐसे वो थे, पास हो गए। प्रिंसिपल ने कहा भाई बर्मा में एक नौकरी है, उस समय 3000 रुपये महीना वाली। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूंगा। तो घर कैसे चलाओगे? तो घर नहीं बसाऊंगा, मैंने प्रतिज्ञा की है इस जीवन में देश के लिए सोचना, अपने बारे में अगले जन्म में सोचेंगे। और इसलिए वापस आए। तब तक तो क्रांतिकारी आंदोलन विफल हो गया था। तो लोकमान्य तिलक जी के नेतृत्व में आंदोलन चल ही रहा था। 1920-21 की बात है, असहयोग। तो उसके प्रचार प्रसार के लिए तो सर्वत्र गए। विदर्भ में गांव गांव जाकर उन्होंने भाषण वगैरह दिए। तो उन पर राजद्रोह का अभियोग चला गया, सेडिशन। अब अंग्रेज सरकार तो न्याय तो यही करने वाली थी, इनको जेल में डालना है। तो पैरवी करने वाले नागपुर के नामी वकील थे इनके, उन्होंने कहा कि अंग्रेज सरकार ये न्याय नहीं कर रही, इसलिए निषेध के लिए हम पैरवी नहीं करते। तो इन्होंने अपनी पैरवी की और पैरवी में जो बचाव का भाषण किया, उसका प्रारंभ यहां से किया कि कोई इंटरनेशनल लॉ ऐसा है क्या? इंटरनेशनल मान्यता तो ये है कि स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति का अधिकार है। तो कोई लॉ ऐसा है क्या कि जिसके तहत अंग्रेज इंग्लैंड से आकर हम पर राज कर रहे हैं? ऐसा कोई कानून हो तो बताओ। अर्थात ऐसा कोई कानून है नहीं, इसलिए आपका भारत पर राज करना ये इलीगल है, इसलिए आपका कोर्ट इलीगल है, आपके जज इलीगल है। मैं ये नहीं मानता कि आपको मुझे ट्राई करने का अधिकार है, मैं आपके राज्य को ही नहीं मानता। मैंने लोगों को ये बताया, स्वतंत्रता उनका मूलभूत अधिकार है और उसको प्राप्त कैसे करते हैं उसकी तरीके बताए हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो उनको 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा हुई और न्यायाधीश ने जजमेंट में रिमार्क लिखा कि इनके बचाव का भाषण, इनके जिन भाषणों के कारण इन पर आरोप लगा उससे ज्यादा सेडिशियस है, ज्यादा राजद्रोही है। ऐसे वो थे। और इसलिए ये सब काम करते समय लोकमान्य तिलक जी, महात्मा जी, सुभाष बाबू, डॉक्टर अंबेडकर साहब, ऐसे सब लोगों से, भगत सिंह क्रांतिकारी के थे तो
इन सब से चर्चा हुई, तो उनको ध्यान में आया, उनका भी अनुभव था, अध्ययन था, चिंतन था, सब कार्यों में प्रामाणिकता से निस्वार्थ बुद्धि से काम करके देखा था। तो उनको ध्यान में आया कि जो मुझे लगता है वही बात सबके मन के अंदर है, कि हमने अपना अपना इशू चुनकर उसमें अपना पूरी शक्ति लगाई, जीवन लगाया, तो इशू कभी ना कभी रिजॉल्व होने वाला है, परंतु फिर से खड़ा नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है। अंग्रेज कोई पहले आक्रामक नहीं थे, उनका नंबर 7वां 8वां है, सिकंदर के पहले से चला है, पश्चिम की दिशा से भारत पर आक्रमण, भारत का गुलाम होना, फिर स्वतंत्र होना, फिर गुलाम होना, मुट्ठी भर लोग दूर दूर से आते हैं, किसी मामले में हमसे श्रेष्ठ नहीं और हम उनसे मात खाते हैं। ये बार बार हुआ है, तो और एक बार हम स्वतंत्र तो हो जाएंगे, लेकिन फिर से गुलामी नहीं आएगी, इसकी गारंटी क्या है। अपने समाज में कुछ कमियां हैं। पहली बात, हम अपनी एकता को भूल गए। दूसरी बात, हम स्वार्थी बन गए और गुणहीन बन गए। अनुशासन नहीं, स्वच्छता नहीं, दारिद्र्य है, अज्ञान है। इन सबको ठीक किए बिना, इस समाज को एक स्वस्थ संगठित समाज बनाए बिना ये बार बार होना रुकेगा नहीं। हमारा तो समय लग गया एक काम में, अब हमारे पास समय नहीं, लेकिन किसी को इस काम को करना चाहिए। तो डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा कि अगर ऐसा है तो मैं प्रयोग करता हूं। उन्होंने 8-10 साल प्रयोग किए कि ये अपना जो विविधताओं से भरा हुआ समाज है उसको एकता के सूत्र में कैसे बांध सकते हैं और उसमें गुण कैसे भर सकते हैं। एकता और गुणवत्ता वाला संगठित समाज, स्वस्थ समाज कैसे खड़ा करना, इसके प्रयोग किए। और जब उनको वो सूत्र, वो पद्धति मिल गई, तो उन्होंने विजयादशमी 1925 के दिन सुबह अपने घर में बैठक बुलाई। तो उनके साथी थे, सामान्यतः ये 4 प्रकार से जो काम चल रहे थे सारे लोग उसमें ही थे। तो जो बचे खुचे थे वही इनके पास आए। तो उनको उन्होंने कहा कि आज से अपना, जैसी चर्चा हो रही थी, सबका मन बन गया था कि आज से अपना ये संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करने वाला संघ हम प्रारंभ हो रहा है। बाद में लोगों ने आके पूछा आप करना क्या है, तो उन्होंने कहा किसने तय किया है, बैठो सब मिल के बात करो, तय करो। आगे 14 साल इनको सब पता था, इनका प्रयोग सफल हो चुका था, लेकिन डिक्टेट किए बिना चर्चा में से ये बातें उन्होंने पहुंचाई, नए कार्यकर्ताओं के हाथ में दी, उन्होंने उसके आधार पर काम करके देखा और संघ स्थापना 1925 में हुई। संघ की कार्य पद्धति 1939 में पक्की हो गई। एक प्राकृतिक विकास है। घर में बालक आता है नया, तो उसका नाम तय नहीं रहता है। पश्चिम के देशों में हॉस्पिटल में पहले नाम देना पड़ता है, तो बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, कम से कम 12 दिन रुकना पड़ता है। तो ऐसे ही हुआ, संघ का नाम निश्चित, संघ स्थापन हुआ तब संघ का नाम नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, समिति नहीं थी। डॉक्टर हेडगेवार ने संघ स्थापन किया, वो पहले सरसंघ चालक है, लेकिन वो सरसंघ चालक डिक्लेयर हुए 29 में, 4 साल बाद। ऐसे संघ विकसित हुआ सामूहिक अनुभव के चिंतन के आधार पर, और चला। सब कामों को पूर्ण करने वाला काम। इसलिए मैंने कहा, बाइबल में एक वाक्य है, वैसे ही संघ के बारे में हम कह सकते हैं, संघ हैज कम टू फुलफिल नॉट टू डिस्ट्रॉय। सब अच्छे कामों की पूर्णता जिससे होगी वो करने का काम संघ का काम है। संघ की ये जो मेथोडोलॉजी है, पद्धति है, वो आरएसएस है। जिसको आप आरएसएस कहते हो, आप कैसे कहते हो पता नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री है आरएसएस। प्रधानमंत्री है, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, वो अलग है, उसमें बहुत संशोधन है,
प्रभावी भी है, लेकिन संघ की नहीं। संघ के स्वयंसेवक उसमें है, क्योंकि ये जो पूरे समाज को संगठित करने का काम है वो बहुत समय खाने वाला काम है और लग के करना पड़ता है। इसको करने वाले को दूसरे किसी काम की फुर्सत नहीं रहती। आप हमारे कार्यकर्ताओं में घर में जाकर उनके घर की माताओं को पूछिए तो कहेंगे इनको घर में ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं है। हमारी एक मौसी जी थी, संघ के घर में ब्याही गई, तो वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था मेरी एक सौत है। सौत है? सब शॉक हो गए, पूछा कौन? तो बोले संघ। इतना लग के वो करना पड़ता है तो दूसरे कामों के लिए समय ही नहीं बचता। इसलिए संघ ने पहले से तय किया है कि संपूर्ण समाज को संगठित करने के अलावा संघ को दूसरा कोई भी काम नहीं करना है, और ये काम पूरा होने के बाद और कोई दूसरा काम संघ नहीं करेगा। तो फिर देश के लिए बहुत सारी बातें होनी है, वो कौन करेगा? ऐसा लोग पूछते थे तो डॉक्टर साहब बताते थे संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेंगे, वो सब करेंगे। वो सब करेंगे, वो उनका है, स्वतंत्र है, स्वायत्त है, स्वावलंबी होगा, अलग है। 1,30,000 से ऊपर छोटे बड़े सेवा कार्य बिना सरकारी पैसा लिए समाज के सहयोग से, जहां जितना आवश्यक है उतना अपनी चमड़ी अपना समय खर्चा करके, अपनी चमड़ी घिसकर अपना दमड़ा खर्चा करके स्वयंसेवक करते हैं। वो सेवा संघ की नहीं, स्वयंसेवकों की है। सब क्षेत्रों में स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनके कार्य अपने अपने स्वतंत्र, अलग, स्वायत्त, स्वावलंबी कार्य है। जैसे चर्चा होती है वैसा संघ का कोई डायरेक्ट या रिमोट कंट्रोल उन पर नहीं है। संघ कंट्रोल किसको कर सकता है? कंट्रोल की है क्या हमारे हाथ में? ये हमारे कार्यकर्ता लोग साथ में बैठे सभागृह में, उन्होंने कल काम बंद कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूं उनका? हमारा मन मर्जी और दोस्ती के आधार पर चलने वाला काम है, उसमें कोई कंट्रोल की बात ही नहीं होती। स्वयंसेवक है, आते जाते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, अच्छा काम है तो हम सबको मदद करते हैं, उनको भी करते हैं। और अब हमारी शक्ति है तो राष्ट्र के बारे में हमारा एक विचार है, उस विचार के अनुसार बातें होंगी, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। उस विचार के अनुसार जो विचार रखते हैं उनको लाभ होता है, जो नहीं रखते उनको नहीं होता है। हम किसी को लाभ पहुंचाने के लिए वो काम नहीं कर रहे, हमको लगता है देश के लिए अच्छा है इसलिए करते हैं। तो पहली बात ये समझना कि संघ और ये सारे विविध कार्य जिसमें आपको स्वयंसेवक दिखते हैं और ये संघ का है, संघ का है, संघ का है, सब लोग कहते हैं, वैसा नहीं है। इसको छोड़ के संघ को देखिए। संघ यानी वो मेथोडोलॉजी जिसको शाखा कहते हैं। 1 घंटा रोज का व्यायाम है शरीर मन बुद्धि का। आप अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए रोज व्यायाम करते हो, शक्ति रही इसलिए रोज 2 बार कम से कम खाते हो। जो छात्र है वो रोज पढ़ाई करते हैं। से देश का काम करना है, योग्य रहकर करना है, योग्य बनकर करना है, तो उसके लिए भी एक व्यायाम है। वो व्यायाम हम उसको शाखा कहते हैं। 1 घंटे का समय निकालना और सब भूलकर भगवे झंडे के तले अपने भारत का विचार मन में रखते हुए, उसके प्रति भक्ति मन में रखते हुए, जो आएंगे साथ में वो कौन है, किस जात पात के है, क्या नाम है, कितना कमाते हैं, कितना पढ़े, कुछ नहीं, वो हमारे अपने हैं। ऐसे उनके साथ मिलकर शरीर मन बुद्धि को सशक्त बनाने वाले व्यायाम करना, ये रोज करना। और ऐसे तैयार होने के बाद समाज के हित का अपनी रुचि क्षमता प्रकृति के अनुसार कोई काम चुनकर उसमें लग जाना। तो संघ चलाने में जो लगते हैं वो संघ के अंग है। और इसलिए संघ को देखना है तो संघ की शाखा देखिए, संघ के कार्यकर्ता देखिए, उन कार्यकर्ताओं के घर परिवार देखिए, तो आपको संघ का फील आएगा। संघ के अनेक कार्यक्रम होते हैं, शिविर वगैरह होते हैं,
संघ शिक्षा वर्ग लगते हैं, उनमें भी हम देखने के लिए लोगों को बुलाते हैं। वहां आना, 2 दिन रहना, अंदर से सब देखना, चाहे जिससे चाहे जो प्रश्न पूछना, बात करना, जो कुछ जानना है जानिए। संघ के लोगों के साथ शाखा वगैरह इसको साल 2 साल ठीक से देख के फिर तय कीजिए। क्योंकि और एक बात है समझने के लिए कठिन, संघ को समाज में अलग संगठन खड़ा नहीं करना है, एक और प्रभावी ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि संघ का पहला सिद्धांत यह है, देश के भाग्य में परिवर्तन तब आता है जब उसका पूरा समाज एक और गुणवान बनता है। नेता, नारा, नीति, पार्टी, अवतार, सरकार, विचार, महापुरुष, तत्वज्ञान, ये सब सहायक है, वो कारण नहीं बनते। कारण समाज है, समाज मालिक है जिसने इन सबको उत्पन्न किया है समाज चलाने के लिए। मालिक जागेगा नहीं तो नौकर क्या क्या करेंगे कौन बता सकता है। और मालिक जागता रहेगा तो सब अपना अपना काम ठीक करेंगे। और इसलिए भाग्य का परिवर्तन देश के समाज के कारण होता है। जितने देश बड़े हुए और कुछ नीचे भी गिर गए, पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, आधुनिक काल की, तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, चीन है, क्यूबा है, जर्मनी है, इन सबके उत्थान पतन का गत 100 वर्षों का इतिहास आप देख लीजिए। उस पर लेखन भी है, पुस्तक भी मिलेगी आपको। तो आपको ध्यान में आएगा कि वहां का समाज तैयार हुआ, उसको पहले तैयार किया गया, बाद में उनका उत्थान हुआ। और इसलिए व्यवस्था, हमको लगता है अपने देश में ये व्यवस्था गलत है, वो इसका परिवर्तन हो। व्यवस्था बदलने से समाज नहीं बदलता। लाल बत्ती है इसलिए लोग ट्रैफिक रूल पालन करेंगे, ऐसा कभी होता नहीं। लोग ट्रैफिक रूल पालन करते हैं इसलिए लाल बत्ती चलती है। आप मुंबई में हैं, आप कलकत्ता में जाइए, आप दिल्ली में जाइए, बंगलोर में जाइए, चेन्नई में जाइए, ट्रैफिक को देखिए, अलग अलग दिखता है। सब जगह लाल बत्ती है, लेकिन लोगों की आदत अलग अलग है। और इसलिए संपूर्ण समाज को संगठित करना, किसी को नहीं छोड़ना। जो आज हमारा विरोध करते हैं वो भी हमारे इसी अपने समाज के अंग है, उनको भी संगठित करना ही है। वो विरोध करते हैं, ठीक है, हम किसी का विरोध नहीं करते। प्रामाणिक विरोध का हमको लाभ होता है। जो प्रामाणिकता से विरोध करते हैं उनको सत्य पता चलने के बाद वो विरोध छोड़ देते हैं। हमको तो सबको संगठित करना है। और इसलिए और एक प्रश्न आता है, अभी आप कह रहे सबको संगठित करना, और थोड़ी देर के पहले आपने कहा संपूर्ण हिंदू समाज, तो हिंदू समाज बाकियों को क्यों छोड़ दिया? अब ये यहां थोड़ी समझने की बात आती है। हम कहते हैं कि भारत में हिंदू ही है और कोई है नहीं। हिंदू है यानी क्या है? हिंदू कहने से हम उसको रिलीजन न माने, पूजा पाती कर्मकांड न माने। हिंदू एक विशिष्ट समुदाय का नाम नहीं है। हिंदू ये नाउन नहीं है, संज्ञा नहीं है। हिंदू एडजेक्टिव है, विशेषण है। हिंदू शब्द बाहर से आया, ठीक है, रामायण महाभारत में नहीं, वेदों में नहीं है, बाहर से आया। कहते हैं कि भाई पारसी लोगों ने, ईरान के लोगों ने हमको हिंदू कहा, तो ईरान का इसराइल से अच्छा व्यापार चलता था उन दिनों में, तो यहूदी लोगों को पता चला। अब हमारे व्यापारिक संबंध भी रहते थे, तो हमारे पश्चिम किनारे पर जो व्यापारी थे, जिनके जहाज उधर जाते थे आते थे, उनको पहले पता चला कि हमको हिंदू कहा जाता है। जाता है तो जाता है, क्या है, हमको सौदे से मतलब है। लेकिन फिर जैसे इंटेलेक्चुअल्स बाहर की चीजें जल्दी पकड़ते हैं, तो उस समय के जो बौद्धिक थे उनके पास वो शब्द आया, तो हमारे ग्रंथों में आया, लोगों में नहीं था। हमारे पास एक ही शब्द था, मानव। धर्मशास्त्र लिखे गए, मानव धर्मशास्त्र, हिंदू धर्मशास्त्र नहीं है।
लोक भाषा में जब कोई शब्द आता है संत उसको पकड़ते हैं, क्योंकि वो लोगों की भाषा में बात करते लोगों से। तो पहली बार इस शब्द का उपयोग करने वाले संत का नाम है श्री गुरु नानक साहब जी। आक्रमण हुआ पंजाब पर बाबर का, तो शाहपुरा नाम के स्थान पर गुरु नानक देव जी उपस्थित थे और उन्होंने वो देखा सब अत्याचार नरसंहार, और उन्होंने वर्णन लिखा है। तुर्कस्तान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया है। सच की वाणी आंखें नानक, सच समालसी सच की बेला, काया कपड़ टुक टुक होसी, हिंदुस्तान समालसी बोला, ऐसा उन्होंने कहा है। आगे चल के उसमें ऐसा लिखा है उन्होंने कि इतने अत्याचार हुए कि न हिंदू महिलाओं का शील बचा, न मुस्लिम महिलाओं की अस्मत बची। क्योंकि बाबर का आक्रमण हुआ तब सल्तनतें हो चुकी थी, 11 सुल्तान शायद हो चुके थे, तो हिंदुओं से मुसलमान बने भारतीय वहां थे। बाबर ने उनको भी पीटा और इसलिए दोनों की महिलाओं पर अत्याचार हुए। अब देखिए, मुसलमान एक उल्लेख किया तो हमारे समझ में आता है कि भाई अल्लाह, कुरान और पैगंबर, ये तीन को मानना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मुसलमान नहीं हो। तो एक स्पेसिफिक वर्णन है मुसलमान कहने में, ये तीन, यही सही है, दूसरा गलत है, ऐसा मान के चलते हैं। भक्ति में ऐसी निष्ठा होती है। लेकिन बाकी ऐसे लोग थे वहां, वैष्णव थे जो विष्णु को ही मानते, शैव थे जो शिव जी को ही मानते, जैन थे, बौद्ध थे, शाक्त गाणपत्य सौर सब थे, लेकिन उनका अलग अलग उल्लेख नहीं किया। उन सबको एक नाम में गुरु नानक देव जी ने बांध दिया, हिंदू। तो क्या अंतर हुआ? तो एक ही अंतर है, इनके सबके अलग अलग देवी देवता है, अलग अलग कर्म कांड है, अलग अलग उपासना पद्धति है, अलग अलग गुरु भी है, उस पर सब पक्के रहते हैं। लेकिन सब ये मानते हैं कि मेरा मेरे लिए है, वो ठीक है, लेकिन तुम्हारा तुम्हारे लिए है। तो तुम भी वही पहुंचने वाले हो जहां मैं पहुंचूंगा। हो सकता है तुम देर से पहुंचो या तुम जल्दी पहुंचो, हो सकता है तुम्हारा रास्ता ज्यादा आसान हो, मेरा कठिन है, लेकिन मनुष्य जितने उतने रास्ते हो सकते हैं, सबको जाना एक ही जगह है। अब जिनको याद है शिव महिम्न स्तोत्र याद कीजिए। रुचि नाम वैचित्र्यात रुजु कुटिल नाना पथयुताम। रुचि वैचित्र्य, अलग अलग प्रकार की रुचि होने के कारण अनेक प्रकार के रास्ते होते हैं, सीधे साधे, टेढ़े मेढ़े, अच्छे, थोड़े से गड़बड़, सब होता है। नृणाम एको गम्य, मनुष्यों को एक ही जगह जाना है। त्वम असि, तुम्हारे पास, हे भगवान। कैसे? पयसाम अर्णवई हुआ, जैसे विश्व में कहीं भी गिरे पानी पृथ्वी पर तो जाएगा सागर में, वैसे सब लोग पहुंचने वाले हैं। किसी का रास्ता गलत नहीं है, सबका सम्मान करो, सबका स्वीकार करो, अपनी श्रद्धा पर पक्के रहो, दूसरी की श्रद्धाओं का सम्मान स्वीकार करो, मिलजुल कर रहो, ये मुख्य बात है। रहते समय ऐसे रहो कि अपने से दूसरों को कष्ट न पहुंचे। सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनम एते बुद्धानुशासनम। तो कोई पाप नहीं करना। पाप क्या होता है? पुण्य पर उपकार, पाप पर पीड़ा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये करो और कुशलस्य उपसंपदा, अपना पेट भरो। लेकिन कैसे? कुशलता पूर्वक, यानी दूसरे किसी को कष्ट न देते हुए अपना पेट भरो। और ऐसा रहकर क्या करना है? सच्चित्त परियोदपनम, अपनी चित्त शुद्धि करते जाओ। ये बुद्ध का अनुशासन है, ये हिंदुओं का यही अनुशासन है सारा। गुरु नानक जी जो नहीं, कीरत करो, नाम जपो, वंश करो, यही कहा है। सब लोग ऐसा जो ये मानते हैं, ये हमारा स्वभाव है और आज नहीं है, आदिकाल से है। भारत
राष्ट्र के नाते इस स्वभाव के कारण खड़ा हुआ है। हम नेशन नेशन कहते हैं, नेशन के पीछे स्टेट होता है, स्टेट बदला तो नेशन बदला, ऐसा नहीं है। भारत का विकास क्रम एकदम अलग है। हमारे ऋषि मुनियों को एक सत्य मिला कि अस्तित्व दिखता अलग अलग है लेकिन मूल में एक ही है, एक से ही सारा निकला है। इसका मतलब है हम लोगों का आपस का जो व्यवहार है वो सौदे के आधार पर नहीं चलेगा, लेन देन के आधार पर नहीं चलेगा। हम लोग एक दूसरे के हैं, अपनेपन के आधार पर हमको चलना है। फर्क है, आप मेरा भला करो तो मैं आपका भला करूंगा, आप नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। आप आड़े आओगे तो मैं हटा दूंगा, हटेंगे नहीं तो काट दूंगा। सौदे में ऐसा होता है, यहां ऐसा नहीं है। आप मेरा भला करते हो बुरा करते हो, लेकिन आप मेरे अपने हो तो मैं बने तक आपका भला ही करूंगा। अब इसके कारण नुकसान भी हुआ है लेकिन हमने ये नहीं छोड़ा है। तब से अभी तक कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी परिस्थितियां आई, लेकिन हमारे अपने नष्ट होने की जोखिम लेकर भी हम लोगों ने एक बात कायम रखी है, वो ये स्वभाव है। बाकी सब बदल जाता है लेकिन ये नहीं बदलता, हिंदुस्तान का सनातन स्वभाव है। ऋषि मुनियों ने सोचा कि सब अपने हैं, तो ये जो एक बात मिली जिसके कारण शाश्वत सुख मिलता है, सब प्रकार का ज्ञान अपने आप हाजिर हो जाता है, ये सारी दुनिया को देनी चाहिए। देनी है तो इक्के दुक्के का काम नहीं है, सारी दुनिया को सिखाना तो एक पूरा उपकरण खड़ा करना पड़ेगा। तो पूरे देश में विचरण करते हुए गांव गांव जाकर उन्होंने समाज को इसमें दीक्षित किया, जागरूक किया, इसमें प्रशिक्षित किया और वैसे जीवन बनाए। आज हम घुमंतु जमात कहते हैं ना, हो सकता है उस प्राचीन समय में ये लोग अपने घर को छोड़कर गृहस्थ होने के बाद भी एक जगह न रहने का व्रत लेकर समाज को तरह तरह की बातें सिखाने का काम घूम घूम कर करने वाले थे। ये राष्ट्र के निर्माताओं में से एक थे, ऐसा लगता है। और थे इसलिए विदेशी आक्रमकों के सामने कभी उन्होंने हार नहीं मानी, लड़ते रहे, इसका फल आज भुगत रहे हो, इस स्थिति में पहुंचे। लेकिन उन्होंने वो व्रत नहीं छोड़ा है। आज भी अपना काम करने निकलते तो पूजा करके निकलते। वो कहते कि ये तो हमारा धर्म है। धर्म ये बात है, भारत धर्म प्राण है, वो जानता है कि सब कुछ एक है, इसलिए सबको साथ में चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है। सर्वे पि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। और ऐसा करना है तो एक अनुशासन चाहिए व्यवहार का। अकेले रहना है तो कोई अनुशासन नहीं है, कैसी भी मनमानी कर सकते आप। लेकिन आपको सब में रहना है तो फिर नियम है, कानून है। सबके हित के लिए जो आवश्यक है वो करना, अपनी कुछ बातें पीछे रखनी पड़े तो पीछे रखना। सृष्टि जिसके कारण चल रही है जब से जन्मी तब से अब तक, वो धर्म है, वो नियम है। सृष्टि के साथ ही जन्मा है, उसके चलने का नियम, उसके बनने का नियम और काम समाप्त होने के बाद उसके वापस जाने का नियम, ये तीनों मिलके वो धर्म ही है। और प्रत्येक चीज को धर्म है। धर्म निरपेक्षता ये गलत शब्द है, पंथ निरपेक्षता होना चाहिए। धर्म से कोई किसी की छुट्टी नहीं। इसमें पानी भरा है वो धर्म है, इसको खोल के मैं उल्टा कर दूं तो पानी बह जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पानी का बहना धर्म है, आग का जलाना धर्म है। धर्म स्वभाव है, धर्म कर्तव्य है, धर्म इहलोक परलोक दोनों में सुख देता है। धर्म सबकी धारणा करता है, सबको उन्नत करता है, बिखरने नहीं देता है। ये धर्म जिस सत्य के आधार पर खड़ा है वो अस्तित्व की एकता का सत्य है। और इसलिए व्यवहार में करुणा अपेक्षित है। करुणा वही कर सकता है जिसका चित्त शुद्ध हो, विकारों से मुक्त हो, जिसका कोई स्वार्थ नहीं। संवेदना उसी की उत्कट होती है। उसके लिए अंतर्बाह्य शुचिता चाहिए और उसके लिए जीवन का तपस करना है।
श्रीमद् भागवत ने कहा है 4 पैर है, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस, जिस पर धर्म खड़ा है। दुनिया को ये धर्म देकर उपकार करने के लिए, लेकिन मैं उपकार कर रहा हूं ये अहंकार न रखते हुए, भारत का जन्म है, भारत उसके लिए चलता है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनाथ स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानव। और इसके लिए जो व्रतस्थ होकर चलते हैं, जीवन के नियम पालन करते हैं, वो हिंदू है। इस धर्म के आधार पर जो आचरण है वो आचरण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, इसलिए उन्होंने एक संस्कृति विकसित की। लाख लाख पीढ़ियां लगी तब हमने यह संस्कृति उपजाई, कोटि कोटि सिर चढ़े तभी इसकी रक्षा संभव हो पाई। वो संस्कृति हम सबको जोड़ती है। भाषाएं हमारी अनेक है, बाहर से भी कुछ भाषा आती है, आ गई है। देवी देवता अनेक है, बाहर से भी आए होंगे। खान पान रीति रिवाज, देश का भूगोल अलग अलग है तो अलग अलग रहेगा ही। 10,000, 12,000, 15,000 कितना वर्ष चला है मालूम नहीं आधुनिक भारत के पूर्वजों का दौर, लेकिन उसमें ये सब अलग अलग हो ही जाता है। इसमें से कोई बात हमको जोड़ती नहीं है, वो हमारी विशिष्टता है, सम्मान्य है, स्वीकार्य है। परंतु इसके ऊपर, इसके परे हम सब लोगों की एक पहचान है। उस पहचान को हम हिंदू कहते हैं, क्योंकि ये कंटेंट बताने वाला वही शब्द है, दूसरा नहीं है। ये सर्वपरिचित है और ये हमारे समाज को चिपक गया है। मैं कभी मुसलमानों से संवाद करता हूँ, ईसाइयों से संवाद करता हूँ, तो आप भी हिंदू हो कहने से वो कह रहे हैं हम बिल्कुल हिंदू नहीं है। ठीक है भाई, क्या है, हिंदवी है, वही बात है। हमको लोग सलाह देते आप जरा भारतीय कहते रहो। अरे भाई, एक समानार्थी बात है। कोई भारतीय कहता हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम सहमत है। हिंदवी कहते हो, हम सहमत है। लेकिन जानो कि हिंदवी होना यानी क्या, भारतीय होना यानी क्या। केवल इस देश के नागरिक होना नहीं है, एक स्वभाव है भारत का। भारत भूगोल का नाम नहीं, वो स्वभाव का नाम है। ये जोड़ने वाला स्वभाव हमारा फिर से खड़ा करना और निस्वार्थ बुद्धि से, प्रामाणिकता से सब मिलकर अनुशासनबद्ध होकर देश को बड़ा करना, क्योंकि हमारा देश बड़ा होने से देश, दुनिया बड़ी होगी। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। सबसे प्राचीन होने के नाते हम अग्रज है। इस देश में जन्मे हम लोगों का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि दुनिया के लोग आएंगे और हमारा चरित्र देखकर अपने जीवन की विद्या सीखेंगे। उदाहरण से लोगों को सिखाना। हम दुनिया के, हम महाशक्ति नहीं बनेंगे। महाशक्ति अब डंडा चलाती है, चला ही रही है, देख ही रहे हम। ऐसा हमको नहीं बनना है ना। हम विश्व गुरु बनेंगे और भाषण से नहीं सिखाएंगे, डोमिनेशन से नहीं सिखाएंगे। वी विल लीड फ्रॉम विद इन, वी विल लीड बाय एग्जाम्पल। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन, ऐसा हमारा भारतवर्ष है। उसका ये प्रयोजन है। दुनिया में भारत इसके लिए अस्तित्व में आया। इस प्रयोजन की जब जब आवश्यकता उत्पन्न होती, भारत बड़ा होता है। ये अपना इतिहास है, देख लीजिए। और फिर वो समय आया है। 2000 साल अनेक प्रकार के प्रयोग करके अब दुनिया लड़खड़ा रही है। बातें उनके भी पास है, 4 में से 3 बातें उनके भी पास है, लेकिन एक बात जोड़ने वाली उनके पास नहीं है। उनको अर्थ काम पता है। अर्थ और काम के पीछे लगकर कभी आदमी ऊब जाता है तो उससे मुक्ति चाहिए, मोक्ष भी पता है। परंतु अर्थ काम को साधते हुए मोक्ष की ओर चलाने वाला धर्म उनको पता नहीं है। उनको रिलीजन मालूम है, धर्म नहीं मालूम। धर्म और रिलीजन अलग है। व्यक्ति का हित, इंडिविजुअलिज्म मालूम है। समाज का हित, सोशलिज्म मालूम है।
सृष्टि का हित, पर्यावरण मालूम है, लेकिन व्यक्ति का हित, समाज का हित, व्यक्ति के हित के लिए उसकी उन्नति, समाज के हित के लिए उसका विकास और पर्यावरण की हानि भी ना हो, ये सब एक साथ कैसे करना, उनको परमेष्टि पता नहीं है और हमको पता है। ये जो जोड़ने वाली बात है, उसके आधार पर अपने राष्ट्र का वैभव संपन्न, सामर्थ्य संपन्न और सर्वहितकारी स्वरूप खड़ा करना, तो विश्व को आज की समस्याओं का उत्तर पूरा मिलेगा, अधूरी रही दुनिया पूर्ण हो जाएगी। ये हमारा ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है, उसके लिए देश को बड़ा करना है। अंग्रेजों को भगाने के लिए अंग्रेजों को भगाना तो पड़ेगा, पारतंत्र में कुछ नहीं होता, स्वतंत्र होना ही पड़ेगा। लेकिन हम स्वाधीन हो गए, स्वतंत्र होने के लिए समझना पड़ेगा हमारा स्व क्या है, वो स्व हमको जोड़ता है। इसलिए हम कहते हैं संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन, क्योंकि आप अपने आप को कुछ भी कहो, आप अगर भारत के हो तो ये स्वभाव आप में है, आप चाहे न चाहे, आप जाने न जाने, ये आपका स्वभाव है। भारत के मुसलमान, भारत के ईसाई बाकी दुनिया के ईसाई मुसलमानों जैसे नहीं है, उनका अलगपन कहां से आया, वो भारत का है। आज भी इस सबके प्रभाव सबके जीवन में है, स्वीकार्य है, बल्कि वो विशेषता बन जाती है। और इसलिए हम कहते हैं कि भाई 4 प्रकार के हिंदू है और तो कोई है नहीं। एक है गर्व से कहो हम हिंदू है, दूसरा है हम हिंदू भाई और रहेंगे हिंदू, गर्व क्या करना, लोग होते ही है, हम भी है, रहेंगे। तीसरा है जोर से मत बोलो हम हिंदू है, घर में आकर पूछो तो बताएंगे, बाहर नहीं बोलेंगे, कुछ कारण है उनके अपने। और चौथा है कि जो भूल गए, जिनको भुला दिया गया है वो भूले रहे, ऐसी व्यवस्था होती है, करने वाले लोग हैं, और भी लोग भूल जाए और उधर शामिल हो जाए, ऐसा प्रयास चल रहा है। क्योंकि भारत बड़ा होगा तो दुनिया के स्वार्थी शक्तियों के स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे, इसलिए सब अपने से दोस्ती भी करते हैं और सब अपनी दुश्मनी भी समय समय पर दिखाते हैं। तो सामर्थ्य संपन्न राष्ट्र इन सब का उपाय है, और सामर्थ्य संपन्न राष्ट्र के लिए संगठित गुणवान समाज चाहिए और पूरा समाज चाहिए, छोड़ना किसी को नहीं है। बस परीक्षा में 4 प्रश्न है, 2 आसान है, 2 जरा कठिन है, तो आसान प्रश्नों का पहले उत्तर देना, बाद में कठिन प्रश्नों को भी सुलझाना ही है। इसलिए हिंदू समाज का संगठन ये काम लेके संघ चला है। और वो संगठन कैसे होगा, तो समाज फैशन से चलता है। सिनेमा में सलमान खान जी क्या पहनते हैं, कॉलेज विद्यार्थी वैसा पहनते हैं। अरे भाई क्यों पहन रहे, नहीं उन्होंने पहना इसलिए, और उन्होंने क्यों पहना मालूम नहीं। सभी बातों में ऐसा, अच्छी बात बुरी बात सभी बातों में ऐसा फैशन से चलता है। और फैशन उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं वो समाज के विश्वास पात्र, श्रेष्ठ, कीर्तिमान ऐसे लोग होते हैं, जिनको अपनी भाषा में कहते हैं महाजन या श्रेष्ठ। गीता में यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः महाजनो यनगत सपंथः। सामान्य आदमी इतना विचार नहीं करता, पचड़े में नहीं पड़ता। जिन पर उनका विश्वास है, जो उनको अच्छे लगते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा जिनके बारे में लगता है, वो जो करते वो करते। आदर्श बहुत है हमारे यहाँ, उसकी कमी नहीं है। लेकिन एक अंग्रेजी वाक्य है, आइडियल्स आर लाइक स्टार्स विच वी कैन नेवर रीच बट वी कैन प्लॉट अवर चार्ट अकॉर्डिंग टू देम। हम शिवाजी हो नहीं सकते, लेकिन शिवाजी महाराज के नक्शे कदम पर चल सकते हैं। लेकिन जब वो नक्शा जब उजागर हो जाता है शिवाजी महाराज के चरित्र के प्रकाश में, तो उसमें कांटे हैं, सब आसान नहीं है। तो सामान्य आदमी हिम्मत नहीं करता, वो कहते हम जयंती पुण्यतिथि करेंगे, जय जयकार करेंगे, सब करेंगे, उनके जैसा नहीं होंगे।
शिवाजी महाराज पैदा होने चाहिए, मेरी इच्छा है, मेरे घर में ना हो, बस इतना ही है। और इसलिए जब कोई दिखता है अपने जैसा, थोड़ा 2 कदम आगे है, वो चल रहा है उस पर, तो मनुष्य का स्वाभाविक झुकाव तो अच्छाई की तरफ है, तो वो उनके पीछे ही, उनके साथ जाता है। समाज को हर गांव में, हर मोहल्ले में ऐसे उदाहरण चाहिए, उसके जैसे, उसमें रहने वाले, अलौकिक गुणों के धनी होने के बाद भी अलौकिक न दिखने वाले, चारित्र्य संपन्न, निस्वार्थ बुद्धि के प्रामाणिक लोग, जो सारे समाज से जीवंत संवर्धन करने वाला देशव्यापी कार्यकर्ता समूह खड़ा हो, तो समाज बदल जाएगा। यह संघ का प्रयास है। और इस एक काम को करने के बाद और कोई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा समाज हो जाएगा तो अपना काम खुद कर लेगा, उसको कोई कॉन्ट्रैक्टर खोजने की जरूरत नहीं होगी। आज हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, भगवान हमारा उद्धार करो, सरकार हमारा उद्धार करो, संघ हमारा उद्धार करो। संघ इसके लिए नहीं है। संघ ये बताने के लिए कोई तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा, अपना उद्धार खुद करना है। उसके लिए जो गुणवत्ता चाहिए, जो योग्यता चाहिए, अकेला संघ नहीं है। संघ की एक विशिष्ट कार्य पद्धति है, अपनी गति है, उसके आधार पर पूरे भारत में, और ऐसा एक चित्र हमने खड़ा किया है। परंतु और भी बहुत से लोग हैं, संत महात्मा काम कर रहे हैं, बहुत से जिनको अंग्रेजी में कहते हैं वेल मीनिंग लोग, वो ऐसी और डेली प्रैक्टिस, ऐसी ये पद्धति है। कहीं भी अच्छे मनुष्यों का निर्माण करना हो दुनिया में, तो दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए इसी पर चलना है। और इसकी अपनी गति है, हमारी साइकिल है। इसलिए हम लोग भी प्रयास करें, सब मिलकर, क्योंकि ये काम कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं ये सारा मिलेगा, इसका सारांश मिलेगा। समाज को अच्छा बनाओ, समाज को एक बनाओ। भारत एक स्वभाव है, समाज के पास जाना चाहिए। इसके पहले भी 3-4 बार गए, लेकिन वो परिस्थिति अलग थी, हमारे बारे में लोगों के मन में शंका रहती थी। ठीक है, पहला सत्र यहां पर हम समाप्त करेंगे। 6:15 तक ब्रेक टाइम अवकाश है।